बच्चे को गोरिल्ले के पिंजरे में बैठा देख किडनैपर्स की चीखें निकल गईं। गोरिल्ला उसे बड़े प्यार से फ्रूट्स खिला रहा था कि तभी सुअरचंद आकर उसे खींचने लगा। गोरिल्ला ने भी उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, मगर किडनैपर्स को वो बच्चा चाहिए था। बच्चे को रोता देख गोरिल्ला उठा और एक मुक्का मारकर आदमी का हाथ तोड़ दिया। इस बार गंजे किडनैपर की बारी थी। जब बच्चा गोरिल्ला के साथ खेलने में बिजी था तो गंजा उसे एक झाड़ू की मदद से खींचने लगा। गोरिल्ला समझ चुका था कि ये लोग बच्चे के असली पेरेंट नहीं है, इसलिए गोरिल्ला ने बच्चे को उठाकर नीचे रखा और फिर डंडे पर जोर से कूदकर गंजे की घंटी बजा दी। इस बार इनके बॉस की बारी थी, मगर वो किसी बढ़िया मौके की तलाश में था। कुछ देर बाद दोनों खेलते खेलते सो गए। मौका अच्छा था, इसलिए आदमी पिंजरे में हाथ डालकर उसे खींचने लगा। वो जानता था कि अगर इस बार पकड़ा गया तो गोरिल्ला उसे जान से मार देगा। तभी गोरिल्ला की आंख खुल गई, मगर इस बार उसने आदमी को जाने नहीं दिया। उसने किडनैपर को जोर से फेंक कर एक पिंजरे में फिट कर दिया। ये देख जू के सभी जानवर गोरिल्ला के लिए तालियां बजाने लगे। अब वो बच्चे को दूसरी ओर ले गया और पिछले दरवाजे से उसकी भागने में मदद की। वो बाहर जाता, इससे पहले ही किडनैपर्स ने उसे घेर लिया। बच्चे ने भागने की कोशिश की, मगर उसके नन्हे से पैर उसे किडनैपर से नहीं बचा पाए। वो उसे गाड़ी में रखने ही वाले थे कि तभी पुलिस वहां पर आ गई। ये देखकर बॉस ने बच्चे को एक कपड़े में ढककर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। पूछताछ के समय बच्चे ने आदमी की पैंट से एक लाइटर निकाला और उसके तहखाने में आग लगा दी। मौका देखते ही बच्चा पीछे से निकलकर भाग गया। उधर आदमी को बहुत जलन हो रही थी, मगर बर्दाश्त करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जैसे ही पुलिस वहां से गई तो सबने मिलकर आग बुझाई, मगर अब बच्चे ने उसे चलने लायक ही नहीं छोड़ा था। अब बच्चा उनसे भागते हुए एक कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग तक पहुंचा। इतनी बड़ी मशीन्स देखकर वो काफी खुश था। तभी वो एक जगह बैठकर डोनट खाने लगा, मगर उसे मालूम नहीं था कि वो कितनी खतरनाक जगह पर बैठा है। मशीन उसे अपने साथ काफी ऊंचाई तक ले गई, मगर तभी किडनैपर्स ने भी उसे देख लिया। इसलिए वो एक लिफ्ट लेकर बच्चे से पहले ऊपर पहुंचे और उसके आने का वेट करने लगे। जैसे ही वो पास आया तो सुअरचंद बिना सोचे समझे कूद गया, मगर वो खुद का बैलेंस नहीं बना पाया। बच्चा इस बार भी बचकर एक लिफ्ट की मदद से नीचे चला गया। उधर गंजा अपने फ्रेंड को बचाने के लिए कूदा, मगर अपनी बेवकूफी की वजह से उसे भी गिरा दिया। अब बच्चे को पकड़ने की सारी जिम्मेदारी बॉस के कंधों पर थी। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, मगर पैर फिसलने की वजह से गिर गया, जिससे उसकी मुलाकात एक हथौड़े से हो गई। वो दर्द से चिल्लाता हुआ उठा और गलती से लिवर की रस्सी खींच ली, जिससे उसे पेंट से नहाने का भी मौका मिला। अब बच्चा बिल्डिंग से गिरने वाला था। आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो फिर से एक लिफ्ट के सहारे नीचे चला गया। अब किडनैपर और सहन नहीं कर पाया और खुद भी एक लिफ्टिंग हुक से नीचे जाने लगा। तभी काम करने का समय पूरा हुआ और सारी मशीनें बंद हो गई। आदमी अभी भी हुक से लटक रहा था, मगर सभी मजदूर अपना सामान बांधकर वहां से चले गए। सूरज ढल गया, मगर आदमी को बचाने कोई नहीं आया।